हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल क्लास। तो आज है जावा का पहला दिन। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज जावा और व्हाई जावा लर्न, मतलब क्या है जावा और क्यों लर्न करना है जावा को, अगर आप बिगिनर है तो भी और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो भी। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट स्टार्टिंग की, जावा है क्या? जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया था 1995 में ओरेकल कॉर्पोरेशन की तरफ से। फर्स्ट ये रिलीज हुआ था 1995 में, उसके बाद से ये फेमस होता चला गया। जावा एक राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी के साथ आता है, मतलब आप एक बार रन करें तो वो हर एक टर्म में, हर एक इन्वायरमेंट पे कैपेबल है कि वो आपके वैल्यू को रन करा के देगा, आपके टर्मिनल में वो जाएगा। सो इसमें कि जावा को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे रन किया जा सकता है और किसी भी जावा वर्चुअल मशीन में भी रन किया जा सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो अब बढ़ते हैं आगे कि जावा क्यों लर्न करना चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो आपको जावा क्यों सीखना चाहिए। देखिए, जावा को पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, मतलब जावा को हर एक जगह यूज किया जाता है। आप चाहे छोटे से छोटा मोबाइल ऐप ले लो या बड़े से बड़ा पीसी का ऐप ले लो या आप किसी साइंटिफिक लेवल के भी ऐप को ले लो तो उसमें जावा का यूज होता ही है। या आप एंटरप्राइज लेवल का भी आप अगर लेना चाहोगे एग्जाम्पल, तो हाँ, एंटरप्राइज लेवल के भी एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें भी जावा का यूज होता ही है। जावा एक आपके लिए ओपन अप करियर रहता है, ओपन अप करियर ऑप्शन, मतलब आप अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जावा बहुत ग्रेट होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि हर एक चीज में जावा का यूज होता है, तो आपके लिए ग्रेट करियर ऑप्शन हो सकता है जावा के लिए। और लास्ट थिंग, जावा इजी टू रीड सिंटेक्स मेथड के साथ आता है, मतलब जावा करना बहुत आसान है, इतना कुछ हार्ड है नहीं जावा में। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं, मतलब हाँ, सीखना तो पड़ेगा, पहले बेसिक जावा फिर एडवांस जावा। बट आपको उतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नहीं, उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, आप जावा बहुत आराम से सीख सकते हैं। इसीलिए जावा को इजी टू रीड सिंटैक्स भी कहा जाता है। और एक बहुत इंसेक्टिव समय एक्सेंटिक कम्युनिटी के साथ आता है, तो ये बहुत इजी है। आपको अच्छा खासा कम्युनिटी सपोर्ट भी मिल जाएगा इसमें। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पूरी जावा को सीख ले, उसके बाद ही किसी अदर कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें। सो लेट्स बिगिन कि जावा के एनवायरनमेंट को कैसे सेट करते हैं। अब जावा को यूज करना सीखते हैं हम लोग कि कैसे जावा यूज करते हैं, कैसे जावा को चलाते हैं, क्या है जावा का कोड बेसिक। सो जावा को रन करने के लिए आपका कंप्यूटर में जावा डेवलपमेंट किट, जिसे हम लोग जेडीके भी बोलते हैं, उसे इंस्टॉल करना होगा। और इन्वायरमेंट लाइक जावा, इंटेलिजे, आईडीजे, ये सब भी आपको इंस्टॉल करना होगा। और आप या तो विजुअल स्टूडियो कोड एप्लीकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, उसे भी आप अगर इंस्टॉल कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एप्लीकेशन को, तो आप जावा यूज कर सकते हैं। बट आज के लिए हम यूज करेंगे बहुत फेमस सॉफ्टवेयर ब्लूजे। सो लेट्स बिगिन। सो अगर आपने ब्लूज इंस्टॉल कर लिया तो आप जब ब्लूज को स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सो अब जावा को स्टार्ट कैसे करें, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे मैं पहले पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे जावा के नाम से, ताकि मैं उसमें जावा कर सकूँ, ताकि मैं उसमें आपको बता सकूँ कि जावा कैसे क्या होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। अब हमें उस फोल्डर के पाथ को इस ब्लूजे को दिखाना होगा कि ब्लूजे को हमें उस फोल्डर में करना है। सो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें यही चूज वाले बटन से उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। सो वो हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे डेस्कटॉप पे, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे जावा और इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर देंगे, जो भी हमें नाम चाहिए उसके अंदर। सो मैं आज के लिए मैं आज के लिए न्यू जावा रख देता हूँ, या मैं न्यू ही बस रखता हूँ। न्यू रखने के बाद नाम हो गया, हमने पाथ सेलेक्ट कर दिया, तो हम इसे अब सेव कर देंगे। ओके, सो हमारा ये नया पेज खुल चुका है, तो हम ये पुराने वाले पेज को बंद कर देंगे। ओके, सो हमारा ये न्यू न्यू जावा का ये टर्मिनल खुल चुका है। सो इसके अंदर में जावा करेंगे कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पहले न्यू क्लास के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम न्यू क्लास का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने ये कुछ इंटरफेस खुलेगा। हमें यहाँ पे इस क्लास को सिलेक्ट करना, इस जावा को सिलेक्ट करना और अपने क्लास का नाम डालना है। क्लास का नाम डालने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, आप क्लास का नाम कुछ भी डाले वो उसमें स्पेस नहीं दीजिएगा। जैसे मैं अगर अभी अपने क्लास का नाम न्यू डालता हूँ और स्पेस देता हूँ तो नहीं, ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि स्पेस नहीं देना होता कि नाम के, किसी इसके नाम पे स्पेस नहीं देना होता।
और एक बात कि आपको हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है, तभी जाके वो रन होगा। नहीं तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको छोटा रख के दिखाऊं, स्मॉलर लेटर रख के दिखाऊं, तो ये नहीं लेगा। सो इसलिए आपको कैपिटल ही रखना है। ओके, सो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने जावा का नेम मतलब अपने क्लास का नेम सेलेक्ट कर लिया है। जावा हमने जावा करना है, ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, और हमें यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट कर दिया है। अब ये क्लास इंटरफेस यूनिटेस एनएम रिकॉर्ड जावा इफेक्ट क्लास, ये सब आपके काम का नहीं है। आप बस एक क्लास और इस जावा को सेलेक्ट करके और क्लास का नेम डाल के ओके कर देंगे। सो ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा ये आ गया न्यू करके, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन एडिटर क्लिक कर देंगे। सो ये आ गया हमारा एडिटर। अब यहाँ पे ये सब जो लिखा हुआ है ये बता रहे कि जावा क्या है, कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सब काम करता है। तो हम इसको अभी के लिए तो क्लियर कर देते हैं। सो जावा को कैसे करते हैं, जावा करने के लिए चलिए आज हम सबसे पहला अपना जावा करेंगे। तो हाँ, हेलो वर्ल्ड के लिए प्रिंट कराएंगे जावा से हेलो वर्ल्ड। सो ओके, हमने जावा का करते कैसे, तो जावा को करने के लिए हमें पहले लिखना होगा पब्लिक, और पब्लिक यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। उसके बाद क्लास, उसके बाद आपको सेम क्लास का नेम देना है जो आपने क्लास का नेम बाहर दिया था। तो मैंने क्लास का नेम इसका नेम न्यू दिया था, इसलिए मैं ऐसे सेम न्यू देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और यहाँ पे आपको एंटर दबा देना है। तो ओके, हमें पहले ये ऐसा करना है। अब आपको बताता हूँ कि ये है क्या। पब्लिक मतलब कि ये जो हम कोड करेंगे ये हम किसी और कोड पे भी यूज कर सकते हैं। वो खैर आपको बाद में समझ में आएगा कि वो क्या है कैसे है। और क्लास मतलब कि ये जो हम ये कोड कर रहे हैं वो न्यू क्लास का है, मतलब न्यू मतलब हमने इसको नाम दिया है नो, इसलिए ये न्यू क्लास का है। ओके, सो इसके अंदर अब हमें लिखना होगा पब्लिक अगेन स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के बाद एक ब्रैकेट ऑन और कैपिटल एस से स्ट्रिंग ARGS, और थर्ड ब्रैकेट, और ये क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर, और ये हो गया। सो ये देखिए इसने अपने आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी कर लिया। सो ये हमारा हो गया जावा का स्टार्टिंग, मतलब अब हम इसके अंदर कुछ भी कोड कर सकते हैं, यहाँ से अब हम कुछ भी कोड कर सकते हैं। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका मतलब होता है कि ये जो है ये हमारे टर्मिनल को रिडायरेक्ट करेगा। मतलब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे चलेगा। सो अभी हम प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे कैपिटल एस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज और सेमीकोलन। हर एक लाइन के बाद इस इसके अंदर इस वॉइड मेथड के अंदर या मेन मेथड के अंदर हर एक लाइन के बाद आपको सेमीकोलन देना जरूरी है। सो ये हमारे प्रिंट करने का तरीका हुआ। मतलब सिस्टम डॉट आउट द प्रिंट एलेंट का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि हम ये जो भी ये प्रिंट हम करेंगे इसके बाद जो भी हम लेंगे वो सिस्टम से लेंगे। आउट प्रिंट एलेंट मतलब होता है कि उसे अब प्रिंट करना है, मतलब डिस्प्ले करना। और एल एन का मतलब होता है कि जैसे ही प्रिंट हो जाए सो हमें उसके बाद एक न्यू लाइन चाहिए होगा। मतलब वो प्रिंट जो भी इसके अंदर मैं अभी लिखूंगा वो अगर एक बार प्रिंट हो गया तो उसके बाद उसके आगे और कुछ नहीं होगा, उसके बाद जो भी होगा वो न्यू लाइन में होगा। सो कैसे होगा मैं आपको टर्मिनल में दिखा दूंगा। सो इसके अंदर आप प्रिंट करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम पहले तो देंगे सेमी कॉलम, सॉरी सेमी कॉलम नहीं, डबल कोट्स, डबल कोट स्टार्ट और डबल कोट क्लोज, और इस दोनों डबल कोट्स के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे टर्मिनल में दिखेगा। सो अगर मैं हम यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ओ सॉरी, हेलो वर्ल्ड, और मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ। जरा देखिए यहाँ पे कंपाइल है। आप जब भी कोड फिनिश करें तो आप कंपाइल कर दें, और करने के बाद आप नीचे देखें कि क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर आए। अगर कोई एरर होगा तो आप उसे फिक्स करें पहले। तो अभी हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे क्लोज नहीं करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे। और अगेन न्यू पे हम लोग राइट क्लिक करके ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इस पे क्लिक करके यहाँ हम ओके कर देंगे। सो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। सो ये रहा हमारा टर्मिनल। ये देखिए हमारा प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड। सो अगर मैं इसको अभी चेंज करूं तो मैं पहले इसको काट देता हूं। अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिखूं, हेलो माय
फ्रेंड्स, हेलो माय फ्रेंड्स, और मैं सिर्फ वापस से कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करना, हर एक कोड करने के बाद आप कोड में कुछ भी चेंजेस करें उसके बाद कंपाइल करना जरूरी है। सो कंपाइल करने के बाद अब अगर मैं वापस से यहाँ आके वॉइड मेन पे जाके इसे ओके करता हूँ, तो देखिए टर्मिनल में आ गया हेलो माय फ्रेंड्स। पहले मैंने हेलो वर्ल्ड दिया था, अब चेंज हो गया हेलो माय फ्रेंड्स से। सो ये था हमारा जावा का बेसिक कोड कि कैसे प्रिंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट डाउन जरूर कर दें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आपका पहला जावा का कोड कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे ही पहुंच गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट डाउन भी कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपने आज क्या-क्या सीखा। आपने आज सीखा कि जावा क्या है, जावा को क्यों यूज़ करना है, जावा से क्या होता है, और जावा का पहला कोड। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर मैंने पहले भी कहा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो आपके पास अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जावा को लेके तो आप वो भी नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर एक कमेंट को पढूँ और उसका आंसर भी ज़रूर दूँ। आई होप आपको आज का वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा, आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। सो टिल देन बाय।